हाय एवरीवन, दिस संजू सत्यन, यू आर वाचिंग द मिरर। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स एलसीएम एचसीएफ हम लोग का पोर्शन है। और आज तीसरी क्लास है उसकी। एलसीएम को हम लोगों ने पढ़ा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन करने की कोशिश करी। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस तरह के सवाल, उस लेवल के सवाल हम लोगों ने करने की कोशिश करी। छोटे छोटे सवाल, उससे क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उसको भी हम लोगों ने डिस्कस करा। आज हम लोग एचसीएफ पर आएंगे और 2 या 3 दिन के अंदर में फिर एचसीएफ ख़त्म हो जाएगा। रिलेशन एलसीएम एचसीएफ के बीच में क्या है उसको भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेसिकली आज हम लोग का टॉपिक है एचसीएफ, उससे किस तरह के सवाल बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आज बेसिक पढ़ने की कोशिश करेंगे और उस पर किस तरह के सवाल बनते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जैसे एचसीएफ अगर आपको पूछी जाती है किसको कहेंगे, तो एचसीएफ को हम लोग कहते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है एचसीएफ। फैक्टर को हिंदी में हम लोग कहते हैं गुणनखंड। आप ऐसे समझ के चलें, गुणनखंड। अगर कोई हिंदी का है तो उसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड। तो ये है एचसीएफ, यानी कि जो फैक्टर है, जो सबसे हाईएस्ट है, जो कॉमन भी है, उसी को हम लोग कहते हैं कि हाईएस्ट कौन फैक्टर है, तो इसका मतलब उसको एचसीएफ कहेंगे। अब फैक्टर का क्या मतलब होता है, गुणनखंड का क्या मतलब होता है, हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि 12 का फैक्टर करो, तो 12 का फैक्टर करो, इसका मतलब है कि 12 किन किन के टेबल से कटता है, यानी किन किन नंबर से 12 कटता है, यही उसके फैक्टर हो गए। आसान भाषा में समझिए तो हम लोग कहेंगे 1 से कटता है, 12 से भी कटेगा, 2 से कटता है, 6 से भी कटेगा, 3 से कटता है, 4 से भी कटेगा। एक तो ये हो गई। उसमें हम लोग कहेंगे मान के चलो 16 का फैक्टर बताओ, तो 16 का फैक्टर हम लोग लिखेंगे तो कहेंगे सर 1 के टेबल से कटता है 16 बार में, 2 के टेबल से कटता है 8 बार में। इसके अलावा हम लोग कहेंगे 4 का टेबल से कटता है 4 बार में, यानी 4 एक ही बार लिखाएगा। तो ये हो गए 16 के फैक्टर। अब हम लोग कहेंगे कि वो नंबर जिससे कटती है ये दोनों नंबर, यानी 12 और 16 दोनों कटती है, वो कौन से नंबर है, तो हम लोग कहेंगे कॉमन फैक्टर जो है दोनों के बीच में। कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं तो वो एक तो 1 है, एक तो 2 है। उसके बाद हम लोगों को नज़र आती है सीधे 4। इसके बीच में कोई और भी ऐसा फैक्टर नज़र नहीं आता है जिससे ये दोनों नंबर कटती है। बात समझ पा रहे हैं। इसमें कहेंगे अगर कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, जिसको एचसीएफ हम लोग कहते हैं, तो कहेंगे सर ये वाली जो 4 है ये सबसे बड़ी नंबर है। इसका मतलब है कि इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 4 है, 12 और 16 का एचसीएफ 4 है। ये एक तरीका होता है निकालने का, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर मेथड। आप इसको फैक्टर मेथड कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोगों ने फैक्टर लिखा और उसके बाद हम लोगों ने आंसर करा। तो एक ये तरीका है निकालने का। इससे क्वेश्चन बनती है, इससे भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आपको जैसे मन है वैसे बना सकते हैं। दूसरा हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड क्या है, इस पर भी सवाल आते हैं। तो डिवीजन मेथड आपको याद रखना है। डिवीजन मेथड, इसमें करना कुछ नहीं होता है, जो छोटा नंबर है उससे बड़े को डिवाइड कर देते हैं। जैसे 12 से अगर हम लोग 16 को डिवाइड कर दें तो कहेंगे एक बार में 12 आती है, 4 बच गई, 12 को यहाँ पर उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आई, तो इसलिए जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इस प्रोसेस को दोहराते चलेंगे। तो कहेंगे 4 से 3 बार में कट जाएगा 12, कहेंगे यहाँ 0 आ गई। अगर 0 यहाँ पर आ गई इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गई, कहेंगे एचसीएफ यही वाली 4 हो गई। तो ये एक छोटा सा तरीका है, इस पर भी सवाल बनते हैं और ये एक तरीका था। इसके अलावा हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस, उसको भी आप देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। हर मेथड से सेम ही आंसर आएगा, कोई नया आंसर आने वाली है नहीं। तो इस चीज़ से आप परेशान ना हो, आपको जिस तरीके से ठीक लगती है, जिस मेथड से ठीक लगती है आप उससे चले, आप जिसमें कंफर्टेबल है, टाइम बचा सकते हैं। जैसे कहेंगे 12 से और 16 का निकाल रहे थे, तो कहेंगे 12 के हम लोग अब प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या लिखेंगे, कहेंगे 2 दूना 4 तिया 12, इतना हो गई। 16 का अगर लिखे तो हम लोग कहेंगे कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो गई। तो कहेंगे एचसीएफ क्या हो गई, कहेंगे जो मिलती है उसको लिख दीजिए साथ में। जैसे एक ये मिलती है, ये मिलती है, ये मिलती है, ये मिलती है, इसके अलावा कोई और तो नहीं मिलता है।
एलसीएम हम लोग सारे लिखते थे, ये एक एक बार लिखते थे और बाकी को एक साथ लिखते थे, लेकिन बाकी को इस बार नहीं लिखना है, सिर्फ जो मिल रहा है उसको लिखेंगे। तो 2 × 2 यानी कि 4 आती है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है, डिवीजन मेथड है, मैंने बता दिया सब चीज़। एक फैक्टर मेथड था, फैक्टर मेथड आसान है। लेकिन अब काम की बात आते हैं कुछ कुछ छोटी छोटी। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि 12 और 16 का HCF निकालो, तो इसका मतलब क्या है? जैसे आपसे पूछा जाए 12 और 16 का HCF निकालो, तो हम लोग ये कह सकते हैं चूँकि 4 से कटता है, आपने देखा कि HCF यहाँ पर 4 आई हुई है। 4 आने का ये मतलब है, जैसे अगर कहेंगे कि कोई दो संख्याएं जो है वो 4 से कटती है, कोई दो संख्याएं 4 से कटती, एक यहाँ पर एक कोई संख्या है, दूसरा कोई यहाँ पर संख्या है और वो 4 से कटती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि संख्याओं में कम से कम एक गैप जो है वो 4 का रहेगा। इसका मतलब ये है, जैसे हम लोग कहेंगे कि अगर एक संख्या 12 कटती है तो अगली संख्या जो कटेगी वो कम से कम 16 पर होगी या 16 से ज़्यादा होगी। हम लोग ये कह सकते हैं कि या तो 16 होगी या तो 16 से ज़्यादा होगी। जैसे 20 कट सकती है, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि या तो 20 कटेगी, तो कहेंगे उस समय हम लोग का बीच डिफरेंस 8 नज़र आता है। अगर हम लोग कह दें कि पहली संख्या 12 कटती है और अगली संख्या 24 कटती है, इसका मतलब 12 का डिफरेंस है, तो कहेंगे या तो 12 आएगी। तो हम लोग कहेंगे कि इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो संख्या 4 से कट रही थी यहाँ पर, सॉरी जो 12 से कट रही थी यहाँ पर और जो 12 से कट रही थी यहाँ पर, उनके बीच का डिफरेंस 12 है। तो HCF या तो 12 होगा या तो 12 का ही कोई फैक्टर होगा, क्योंकि जो संख्या 12 से कटेगी वो संख्या 4 से भी तो कटेगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग करते हैं। चूँकि 12 का फैक्टर 8 नहीं है तो इसीलिए 8 से नहीं कटेगी, 8 के अंदर में 4 आता है तो 4 से कटेगी। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये क्लियर कट है कि अगर एक संख्या 12 कटती है और दूसरी संख्या 16 कटती है, तो इसका मतलब है कि इनका डिफरेंस जो है अगर 4 का है, तो यहाँ पर जो HCF होगी, HCF जो होगी वो 4 से या तो कटेगी या 4 के फैक्टर से कटेगी। तो हम लोग ये कहेंगे HCF या तो 4 होगी और यहाँ लिख देते हैं कि फैक्टर ऑफ 4 होगी, फैक्टर ऑफ 4 या तो 4 होगी या तो 4 की फैक्टर होगी, उससे कटेगी। बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये बेसिक सी बात थी जहाँ से सवाल बन सकते हैं और किस किस तरह के सवाल बनते हैं। अब हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने उसको समझ लिया है तो छोटे छोटे सवाल जहाँ से सवाल बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, हम लोग उस लेवल के सवाल को करने की कोशिश करेंगे। आप ज़रा सा भी टेंशन ना लें। और अब सवालों का सिलसिला हम लोग चालू करते हैं। मैंने आपसे बोला था कई बार कि जब हम लोग यहाँ पर सवाल करेंगे तो साइड में आपको PPT के फॉर्म में सवाल लगा दिया जाएगा, आप उसको देखते रहें और मैं यहाँ से पढ़ दूंगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। आप लोग सपोर्ट बनाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उससे क्या होगा कि रीच बढ़ जाएगी लोगों के बीच में। लेकिन हम लोग सीधे सीधे अब सवालों पर आते हैं, बहुत ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। और पहला सवाल है कि HCF निकालनी है। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, पहली सवाल ये है कि HCF निकालनी है 2/3 का, 4/5 का और 6/7 का। इन 3 नंबर का HCF चाहिए था हम लोगों को। ये HCF हम लोगों को निकालनी है। फ्रैक्शन में जब भी आपको पूछा जाए HCF या LCM, हम लोग दोनों निकालना सीखेंगे। तो जब भी HCF पूछा जाएगा फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कुछ नहीं करा जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ें होती हैं। ऊपर वाला चीज़ को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, जैसे 2/3, इसका मतलब न्यूमरेटर ये है और 3 डिनोमिनेटर है। तो कहेंगे न्यूमरेटर जो होगा उसका HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर जो होगा उसका LCM निकालेंगे और वही आंसर होगा हम लोगों का। अगर LCM आपसे पूछा जाता हो तो फ्रैक्शन में अगर LCM पूछी जाती हो तो LCM करना कुछ नहीं होता है। हम लोग कहेंगे न्यूमरेटर जो होगी उसका हम लोग LCM निकालेंगे, यानी जो चीज़ आपसे बोली जाए आप ऊपर वाला का निकाल दीजिएगा और जो चीज़ नीचे बोली जाए आप उसको निकाल दीजिएगा। डिनोमिनेटर का हम लोग HCF निकाल देंगे। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर अगर हम लोग निकालना चाहें तो कहेंगे 2 का, 4 का और 6 का, इन तीनों का HCF निकलेगा। तो HCF निकलेगा तो हम लोग जानते हैं कि 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब HCF 2 ही रही होगी, क्योंकि 2 ही से सब कट रहा है। देख भी सकते हैं 2 से 4 भी कट जाती है, 6 भी कट जाती है। और नीचे का LCM निकालना, हम लोग बड़े नंबर को मान लेते हैं कि यही LCM है,
इस चीज़ को हम लोगों ने पहले भी किया है। तो 7 एलसीएम मान लेते हैं, उसके अंदर 5 नहीं आती है और उसके अंदर 3 भी नहीं आती, तो इसका मतलब 2, 5 या 15 और 7 अगर हम लोग गुना कर दें तो 105। यही इसका आंसर है। आप देख रहे होंगे जो भी ऑप्शन आपको मैच कर रहा होगा आप उसको मिला लीजिएगा, ये बेसिक सी बात है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम भी निकालना पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि एलसीएम भी निकाल कर बताओ, तो इसका मतलब जो मैंने समझाया आपको ऐसे ही चले कि ऊपर वाला को हम लोग कहेंगे ये 5 है, ऊपर वाला को हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर एलसीएम निकलेगी। तो एलसीएम निकालेंगे तो नजर आएगी हम लोगों को 6 × 2, क्योंकि 4 के अंदर में एक सिर्फ 2 आती है, 3 बच गया और 2 बच गई थी, तो इसका मतलब है कि इतना आएगा। तो 12 हो गया। और नीचे वाला का HCF हम लोग निकालेंगे, सॉरी नीचे इसके अंदर में 7 था तो 7 भी रहेगा। तो कहेंगे HCF नज़र आएगी, हम लोग कहेंगे 2 या तो 2 का फैक्टर, क्योंकि दोनों के बीच में गैप जो नज़र आता है वो 2 का गैप है। जो सबसे छोटी गैप लेना है और उसमें फैक्टर देख लेना कि किससे कटेगी। कहेंगे 2 आती है, डिफरेंस 5, 2, 7, 3, 2, 5। कहेंगे 2 से क्या 3 कटेगी, कहेंगे नहीं कटेगी। क्या 5 कटेगी, नहीं कटेगी। क्या 7 कटेगी, नहीं कटेगी। इसका मतलब या तो 2 या 2 का कोई फैक्टर, 2 का फैक्टर 1 आता है तो 1 से कटेगी। कहेंगे नीचे 1 लिखेंगे, तो कहेंगे 6 दूना 12 बटा 1 यानी कि 12। ये आंसर हम लोगों का। तो कहेंगे एलसीएम 12 ही आंसर आएगा इसका। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम और इस तरह से एचसीएफ निकालना हम लोग सीखते हैं। कुछ नई चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। और उसका आंसर आ रहा था 2/5 जो मैंने सिखाया, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, दूसरी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लगा हुआ होगा कि HCF निकालनी है। और ये बहुत ही अच्छी सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसमें कॉन्सेप्ट नज़र आती है, तो इसलिए इस सवाल को देखें आप। बेहतरीन सवाल। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और क्वेश्चन है HCF ही निकालनी हम लोगों को। HCF निकालनी किसकी, तो कहेंगे 3 पर पावर 3 और उस पर 333 और +1। उसके बाद एक और नंबर क्या है, तो कहेंगे एक और नंबर है 3, उस पर पावर 3 और 334 +1। ये 2 नंबर है, इनके बीच में HCF चाहिए। अब आप बेसिक सा ये बात बताइए कि इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे चले। आपने इसका कई सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन जो बेस्ट तरीका है मैं वो दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे बना सकते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए 3 पर पावर मान के चलो कि 2 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो कहेंगे 3 3 जा 9। 3 पर पावर 1 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 3। 3 पर पावर 3 तो इसका वैल्यू क्या आएगा 27। तो आप देख सकते हैं कि 3 का पावर कुछ भी रखते हैं, चाहे ऑड नंबर चाहे इवन नंबर, कुछ भी आप रखें, तो इधर जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है, हमेशा ऑड मिलता है। क्या मिलता है, हमेशा ऑड मिलता है। यानी 3 पर पावर कुछ भी हो, हमेशा रिजल्ट ऑड ही आएगा। यानी कि जो हम लोग पहला देख रहे थे, इसका वैल्यू क्या नज़र आएगा इस नंबर का, तो कहेंगे सर इस पूरे का वैल्यू ऑड नंबर नज़र आएगा और उसमें +1 करेंगे। इसका पूरे का वैल्यू हम लोग कहेंगे ऑड नंबर वैल्यू निकलेगा, क्योंकि 3 पर पावर समथिंग है, उसे कोई लेना देना नहीं है कितना है, और उसमें +1 करेंगे। तो जब भी ऑड में आप 1 को प्लस करेंगे तो इवन आएगी। बात समझ पा रहे हैं, सम संख्या आएगी। ऑड में जब भी 1 करेंगे तो इवन आएगी, यानी कि 1 आएगी, सॉरी इवन आएगी यानी कि सम संख्या आएगी। और जो सम संख्या को अगर हम लोग निकालते हैं, कभी भी सम संख्या किससे कटेगी, जैसे 12 और 16 की बात करेंगे तो कभी भी ये 5 से नहीं कट सकती, यानी इवन से कभी नहीं ऑड से कभी नहीं कट सकती। तो उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ऑड नंबर में 1 जोड़कर जब इवन कर देंगे, ऑड नंबर में जब 1 जोड़ के इवन कर देंगे, तो जब भी कटेगी वो एक इवन नंबर से ही कटेगी। और आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन में 2 है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। यानी कि ये एक ऐसी संख्या 2 से कटेगी ही कटेगी। जैसे 4 2 से कटती है, 6 2 से कटती है, 10 2 से कटती है, 220 2 से कटती है। तो बेसिक सी ये बात है कि इवन नंबर का जब भी आप निकालेंगे तो 2 से कट जाएगी, और यही इसका HCF भी नजर आएगा, क्योंकि 2 से दोनों नंबर कट जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ठीक लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। अच्छी क्वेश्चन है और ये भी कॉन्सेप्चुअल है। इस पर कई सारे सवाल बनते हैं इस नंबर पर, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा।
आपने अगर शॉर्टिंग किया होगा इस टाइप के सवालों का, तो कई सारे इस नंबर पर आपको सवाल मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स की संख्या निकाले जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल है। और ये तीसरी सवाल हम लोगों की है, 1001 पेन है और 910 पेंसिल्स हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स की एक संख्या निकाले जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल्स इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो और प्रत्येक पेंसिल्स की संख्या बराबर हो। यानी कि एचसीएफ बेसिकली ये निकालने की कोशिश कराई गई है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें कहेंगे खास क्या है? खास ये है कि जब भी 1001 की बात करेंगे तो ये 3 नंबर से कटेगी। हम लोग कहेंगे एक तो 7 होगी, दूसरी 11 होगी और तीसरी 13 होगी। ये एक ऐसा नंबर है जो इन 3 नंबर से कट जाती है और इस पर कई सारे सवाल बनते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि जब भी ये नंबर आएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही नंबर से कटती है, 7 से, 11 से और 13 से। एक से भी कटती है, लेकिन एक का क्या मतलब है, बेसिक्स ये बात है। तो हम लोग कहेंगे ये 3 नंबर से कटती है। और 91 की बात करेंगे, 0 लगा हुआ लास्ट में, तो कहेंगे ये भी 3 नंबर से कटेगी। कहेंगे 7 से, 13 से और 10 से। 10 का मतलब है कि 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, इसका ये मतलब है। तो कहेंगे इन दोनों का अगर एचसीएफ लिखें तो क्या लिखेंगे? तो कहेंगे एचसीएफ लिखेंगे तो कहेंगे 7 मिलती है, 13 मिलती है। इसका मतलब 13 और 7 से ये कटेगी, 91 से कटेगी। यही इसका आंसर है। यानी कि 91 पेन करके बांटे जाएं और 91 पेंसिल्स करके अगर बांटे जाएं तो बराबर बराबर हिस्सों में, बराबर बराबर भागों में सबको मिल जाएगी, चाहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये बेसिक सी क्वेश्चन थी। इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसीलिए हाईलाइट किया क्योंकि 1001 वाली जो नंबर है इस पर कई सवाल बनते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने शॉर्टिंग किया होगा पिछले कुछ सवालों को, पिछले साल पूछे गए कुछ सवालों को, तो इस पर कई सवाल बने हैं। मैं और भी सवाल इस पर अगर चाहूँगा तो दिखा सकता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन दिखाना काफ़ी है। सब क्वेश्चन आप करने बैठे तो फिर आप पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो इसीलिए अब जो छोटे छोटे सवाल है उसको करने की कोशिश करिए। कुछ नहीं, आसान आसान चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में। जिन लोगों को लगता है मैथमेटिक्स भारी है वे क्वेश्चन करना चालू करें, पहले वीडियो देखें, फिर क्वेश्चन करें खुद से, उसके बाद ही उनकी स्किल ठीक ठाक हो जाएगी। तो इसीलिए ज़रूरी है करना क्वेश्चन। चौथी क्वेश्चन हम लोगों की है, मैथ की 84 बुक्स हैं। तो ये चौथी क्वेश्चन हम लोगों की नज़र आती है कि मैथ की 84 बुक्स हैं। उसके बाद दिया गया है फिजिक्स की 90 है, फिजिक्स की 90 है। केमिस्ट्री की हम लोगों को दी जाती है 120 बुक्स दी जाती है और इनकी ढेरियाँ लगाई जाती है। प्रत्येक ढेरों में पुस्तकों की संख्या बताएं यदि ऊंचाई समान रखी जाती है। कि अगर ऊंचाई समान रखें तो कितनी कितनी ढेरियाँ होगी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे 12 और 16 का एचसीएफ हम लोगों ने निकाला तो कहेंगे 4 से कट जाती है। तो 4 से कट जाती है, इसका मतलब है कि 12 वाला का कितनी ढेरी बनेगी या कितने ग्रुप बनेंगे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एक ग्रुप में कितनी बनेगी। तो कहेंगे 1 में 4। 1 में 4 का मतलब ये है कि 1 2 3 4, इस तरह से इनके 3 ग्रुप बनेंगे। इस तरह से करके इनके 3 ग्रुप बनेंगे और इनके 4 ग्रुप बनेंगे। क्या दिक्कत है? उससे कितने भी ग्रुप बने, लेकिन एक ग्रुप के अंदर में तो सेम नंबर है। तो इसका ये सेंस होता है पूछने का। पिछले वाला जो सवाल था उसमें भी सेम था कि पेंसिल और पेन किस तरह से बटेंगे, बराबर बराबर संख्या में। तो ग्रुप कितना भी बन सकता है, लेकिन एक ग्रुप के अंदर में जो हम लोगों का आंसर 91 आ रहा था वही आंसर आएगा। यहाँ पर जैसे 4 आंसर आ रहा था, 4 ही आंसर आएगा हर ग्रुप में। तो यहाँ पर भी यही पूछी गई है कि ये ढेरी है, एक ढेरी में 84 बुक्स है मैथ्स के, फिजिक्स के 90 हैं और 120 जो है वो केमिस्ट्री के हैं। क्वेश्चन पूछी गई है कि किस तरह से सजाएं कि प्रत्येक ढेरी में बुक की संख्या समान रहे। यानी एक ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें जितनी बुक होगी दूसरे में भी उतनी होगी, तीसरे में भी उतनी होगी, चाहे हम लोग कितना भी ग्रुप बना ले। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का। तो कहेंगे इन तीनों नंबर का एचसीएफ हम लोगों को चाहिए। यही है क्वेश्चन का आंसर। तो कहेंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया कि जब नंबर बड़े होने लगते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, आप डिफरेंस निकाल के उनका क्या करिए, उनका फैक्टर करके देखिए। अगर डिफरेंस से ही कट जाती है तो इसका मतलब है कटती है, यानी कि वही एचसीएफ है। और अगर नहीं कटती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
तो उसका फैक्टर से तो कटेगी ही कटेगी। यानी कि अगर हम लोग कहें 84, अगर आप समझ पाए होंगे शुरुआत का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था उसी की बात कर रहे हैं। दूसरा 90 था और तीसरी 120 थी। तो कहेंगे इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, जैसे यहाँ पर हम लोगों को 30 की डिफरेंस नज़र आती है और यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो 6 की डिफरेंस नज़र आती है। तो कहेंगे छोटा डिफरेंस जो है 6 का है, तो 6 से हम लोग चेक करेंगे। तो कहेंगे 6 से ये कटती है कितना बार में, 14 बार में। 6 से ये भी कटती है कितना बार में, तो 15 बार में। और 6 से ये भी कटती है कितना बार में, 20 बार में। इसका मतलब इसका HCF जो, क्योंकि आप 30 को अगर लेंगे तो 30 से या 30 से ये नहीं कटेगी, 84 नहीं कटेगी, लास्ट में आपको 30 के फैक्टर पर ही जाना पड़ेगा। तो फैक्टर पर जब भी जाएंगे तो उसमें 6 फैक्टर आ जाता है। आप देख सकते हैं 30 6 से कटती है, इसका मतलब 30 का फैक्टर 6 ऑलरेडी है, तो 6 से ही सारे के सारे नंबर कटेंगे। तो ये तरीके हैं, इसका HCF कितना आ जाएगा, कहेंगे 6 आएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, 1 12 है, 18 है, 6 है, 21 है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो 6 सही आंसर है। यानी 6 की नंबर होनी चाहिए एक ग्रुप के अंदर में, एक ढेरी के अंदर में। तो ये इसका सही ऑप्शन है। और जो मैंने तरीका बताया आप उसको ज़रूर ध्यान रखें, उसको अप्लाई करें। इससे सवाल आसान होते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको सवाल आसान करना है। आप कितने 30 मार्क खान है इससे कोई लेना देना नहीं है किसी को। अगर आप सवाल को आसान कर देते हैं, कम टाइम में बना लेते हैं, तो आपकी जगह पक्की हो जाती है। नहीं तो फिर आप 10 साल और तैयारी करिए। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, यदि A और B का HCF 12 है, जो मैंने सवाल भी पूछा था, जैसे मैंने बोला था कि अगर किसी का HCF 4 है तो अगला नंबर जो कटेगा या 8 होगा या 4 भी हो सकता है। तो अगली नंबर जो कटेगी कम से कम उनके बीच का डिफरेंस 4 का जरूर होगा। यानी कि ये नंबर या तो 12 की होगी, 16 की होगी, कुछ की होगी, लेकिन कम से कम डिफरेंस 4 की तो होनी ही चाहिए। 4 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 4 का तो होना ही चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो ये तरीके हैं। और 4 का डिफरेंस कहने का ये मतलब है कि 4 से नंबर कटे भी, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कटे, 4 से नंबर कटे भी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो उसी पर एक सवाल है, क्वेश्चन है, A और B 2 नंबर हैं और उनका HCF 12 आता है। बात समझ पा रहे हैं? तो 5वां क्वेश्चन हम लोगों का है, आप इसको देखें, HCF 12 है हम लोगों का, ये दिया हुआ है कि HCF 12। क्वेश्चन आपको उधर मिल जा रहा होगा, आप वहाँ से देख लें, जहाँ A और B पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। A बड़ा है B से, ये कंडीशन है कि A बड़ी होनी चाहिए B से और B बड़ा है 12 से। इसका मतलब ये दोनों नंबर 12 से बड़े हैं और A ज़्यादा बड़ा है B से। उसके बाद ये है कि A और B का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ऑप्शन है आपके 12 और 24। ऑप्शन आप देख लें, एक तो 12 है, दूसरा 24 है, ये पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है, मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, इसको आप यहाँ पर देखें, एक तो ऑप्शन 12 है और 24 है। दूसरी ऑप्शन हम लोगों को नज़र आती है 24 है और 12 है। इस क्वेश्चन को हम लोग, ये दूसरी ऑप्शन है, B नंबर, ये A नंबर। C नंबर ऑप्शन हम लोगों को नज़र आती है 24 है और 36 है। और D नंबर नज़र आती है हम लोगों को, एक तो 36 है और दूसरी 24 है। तो पहली बात तो ये है कि इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो एक बार ऑप्शन से भी हम लोग कर लेंगे और बाकी तरीके से कैसे करी जा सकती है उसको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर बोला था इसने कि A बड़ा है B से, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गई, ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गई, क्योंकि सॉरी ये वाली ऑप्शन रहेगी। बाकी एक ऑप्शन ये भी ख़त्म होगी, ऑप्शन C। 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन B और ऑप्शन D, ये 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद इसने बोला कि A बड़ा है B से और B बड़ा है हम लोगों की 12 से। तो B का, A और B का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो या तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसने बोल दिया कि B जो है वो बड़ा है 12 से। 12 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाली ऑप्शन क्या हो सकती है, 12 क्या ऑप्शन हो सकती है, नहीं। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन B होगा। बात समझ पाए? इसने क्लियर बोल दिया था, आप देख ले सवाल में, इसने यहीं पर बोला था कि HCF जो है वो 12 है, A और B का HCF। A बड़ा है, B बड़ा है, A से बड़ा, मतलब A बड़ा है B से और B जो है 12 से बड़ा। तो 12 से अगर बड़ा तो 12 आंसर का होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन D भी खत्म हो जाएगी और ऑप्शन D इसकी सही ऑप्शन होगी। बाकी तरीके से मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को और कैसे किया जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि कोई 2 नंबर हैं A और B और इनका HCF 12 है, इसका मतलब यहाँ पर A है और यहाँ पर B है और इन दोनों का HCF 12 है।
तो इसका मतलब ये है कि 12 से ये नंबर भी कटती है और ये नंबर भी कटती है, यानी ए की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 12x जो कि 12 से कटती है, क्योंकि 12 इसके साथ में मल्टीप्लाई है। बी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 12y। अब कहेंगे x और y का वैल्यू क्या हो सकता है, तो कहेंगे x और y का वैल्यू हो सकता है या तो 2 लिखें या तो 3 लिखें, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है तभी 12 आएगी। तो हम लोग कहेंगे इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू कहेंगे, चूंकि इसने बोला था कि a बड़ा है, इसका मतलब x के जगह पर 3 रखेंगे। सॉरी, मैं इसको बदल देता हूँ। तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 लिखेंगे और इसका वैल्यू हम लोग 2 लिखेंगे। तो 12 3 36 हो जाएगी और यहाँ पर हम लोगों को 24 नज़र आएगी। तो ये तरीके हैं छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट से करे जा सकते हैं, कुछ नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में फंसते हैं तो आपका लेवल ख़राब है, आप लेवल को धीरे धीरे ऊपर करें। इनइक्वालिटी का साइन अगर आता है तो ये क्वेश्चन आसान करने के लिए आता है। अगर आप उस क्वेश्चन को डील करते हैं ठीक ढंग से तो कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, आप उसको ठीक ढंग से डील करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और इस तरह से इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी नज़र आता था। 36 और 24 इसका सही ऑप्शन है जो आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, ये छठी क्वेश्चन है। बहुत लंबा टाइम हम लोग नहीं खींचने की कोशिश करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और है, मैं इसको करा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग एलसीएम एचसीएफ के जो रिलेशन वाले क्वेश्चन है उस पर भी आने की कोशिश करेंगे। छठा क्वेश्चन हम लोगों का है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 411 ये नंबर दी गई है। छठी क्वेश्चन में 411, उसके बाद दिया गया है 684, उसके बाद दिया गया है 821। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 411, 684, 821 को विभाजित करने का फल स्वरूप क्रमशः 3, 4 और 5 शेष देती है। आप ये बात समझाएं कि अगर इसमें से इसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, इन तीनों को, x एक नंबर है, समझ पा रहे हैं, तो एक से जब इसको डिवाइड करते हैं तो कहेंगे इसमें 3 शेष बच जाती है, इसमें कहेंगे 4 शेष बच जाती है, इसमें कहेंगे 5 शेष बच जाती है। रिमाइंडर 3, 4, 5 बचती है तीनों नंबर्स में से। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगी, जब इसमें डिवाइड करेंगे 4 बचेगी, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कहेंगे 5 बचेगी। आप ये बताएं कि अगर 3, 4 और 5 शेष ना बचती, रिमाइंडर नहीं बचता, इसका मतलब वो नंबर पूरा पूरा कटता। बात समझ पा रहे हैं? अगर पूरा पूरा नंबर कट रहा है तो इसका मतलब वो HCF वाली नंबर है, यानी ये जो नंबर है वो HCF वाली नंबर होगी कब, जब ये रिमाइंडर नहीं बचे। तो हम लोग कहेंगे कि रिमाइंडर को हटा देते हैं, कोई बात नहीं, रिमाइंडर क्यों रखना। तो इसका मतलब रिमाइंडर को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी हम लोगों को 408, 408 मिलेगी। इसमें से जब आप हटाएंगे तो कहेंगे 680 मिलेगी, 680 का मतलब 680 मिलेगी। इसमें से अगर आप 5 घटाते तो कहेंगे 16, 5 21 यानी कि 816 मिलेगी। तो ये नंबर हम लोगों को मिलेगी, एक 408, दूसरा 680 और तीसरा 816, ये 3 नंबर मिले। और अगर ये नंबर 3 घटाने पर, 4 घटाने पर, 5 घटाने पर काटता है ये सारे नंबरों को, तो इसका मतलब इसको और इसको भी काटेगा, इसको काटेगा, मतलब ऑलरेडी ये वाली नंबर जो है वो HCF है, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो HCF कैसे निकालेंगे, कहेंगे वही तरीका, डिफरेंस आप निकाल के देख लो। तो कहेंगे अगर इससे इसको डिफरेंस निकाले तो हम लोगों को मिल जाएगा 136 देख लेते हैं। नहीं 136 नहीं, बल्कि इसमें से इसको हटाएंगे तो 2 और 7 में से ये 7 और यहाँ पर 6 में से 4 जा रही थी 272, यहाँ पर हम लोगों को मिलेगी 136, यही मिल रही है। अब देख ले एक बार चेक करके, 2 इधर से हो गई, 7 इधर से हो गई, 2 इधर से हो गई, इधर से हम लोगों को 6 बच रही थी इधर से, ठीक है। तो 136 इधर से मिल जा रही थी। तो हम लोग कहेंगे कि जो छोटा फैक्टर होगा अगर उससे ये सारे नंबर कटते हैं तो वही HCF हो जाएगा। तो आप देख लें कि छोटा फैक्टर कौन है इन दोनों में। तो कहेंगे कि इस नंबर से ये भी कटेगा, इस नंबर से ये भी कटेगा, इस नंबर से ये भी कटेगा, क्योंकि 136 का एक मतलब हम लोग कहेंगे कि 272 का एक फैक्टर 136 ऑलरेडी है, इसका मतलब इस नंबर से सारे नंबर कटेंगे। तो HCF कितना हो जाएगा, कहेंगे 136, यही इसका आंसर है। और ऑप्शन जो आप देख पा रहे होंगे जो दिया गया है 136, ऑप्शन C, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और छोटी सी सवाल थी जिसको हम लोगों ने करने की कोशिश करी, कुछ नहीं है इस सवाल में।
आगे बढ़ते हैं और आगे के सवाल भी इस तरह से करे जा सकते हैं, मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सवाल आपने अभी तक देखा होगा और जो अप्रोच है क्वेश्चन का अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लोगों को बताएं। अगली क्वेश्चन हम लोगों की है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को डिवाइड करें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वो नंबर क्या होगी। आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें, पिछला क्वेश्चन पर ही ये बेस्ड है, जो भी नंबर होगी आप देख लीजिएगा, 7 नंबर शायद होगी इस क्वेश्चन की। तो कहता है 25, 73 और 97 को किसी एक नंबर से डिवाइड करी जाती है x। जब डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचती है। रिजल्ट कितना बचता है उसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर कही जाती है कि जब आप डिवाइड करते हैं किसी एक नंबर से, कोई भी एक नंबर जिससे आप डिवाइड करते हैं, जैसे मान के चलो कि आपने x से डिवाइड किया, तो कहेंगे इसमें जो रिमाइंडर बचती है वो y बचती है, इसमें जो रिमाइंडर बचेगी वो भी y बचेगी, इसमें जो रिमाइंडर बचेगी वो भी y बचेगी, यानी कि हर बार सेम रिमाइंडर बचता है। ये बेसिक सी बात है। तो आप ये बताएं कि इसने पूछा है कि समान शेष बचे तो वो नंबर क्या होगी, यानी ये नंबर क्या होगी, ये बताएं आप। ये बेसिक सी बात है। तो हम लोग कहेंगे कि जब इस तरह के सवाल हो तो जो बेसिक अप्रोच वाला तरीका था, अब उससे क्वेश्चन को करें जल्दी हो जाएगी। जैसे इसने बोला कि अगर इसमें से ये नंबर घट जाएगी तो इसका मतलब है इससे कट जाएगी। जो पिछली सवाल हम लोगों ने किया, अगर इससे y घटती तो इसका मतलब इससे पूरा कटेगा, क्योंकि रिमाइंडर ही तो घटा के काटना है। अगर इसमें से y घट जाती इसका मतलब x वो पूरी कटेगी। तो कहेंगे x से कटने के लिए नंबर को 25 माइनस y होना पड़ेगा, ये पहली नंबर। दूसरी 73 माइनस y होना पड़ेगा, और तीसरी 97 माइनस y होना पड़ेगा, तभी ये 25 x से कटेगी। कोई भी नंबर है, x के जगह पर 2, 3, 5 कुछ भी हो सकती है, यानी कि अगर x से कटना है तो ये नंबर होनी पड़ेगी। तो हम लोग कहेंगे इनके बीच का डिफरेंस, वही तो HCF होता था, जो छोटी डिफरेंस होती थी। तो कहेंगे इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आप निकाल के देख लो, y से y कट जाएगी, 97 में से 73 घट जाएगी तो हम लोगों को मिलेगी 4, और यहाँ से 2 जो भी है तो इतना मिलेगी। इसमें से इसका डिफरेंस नज़र आएगा हम लोगों को 3, 5, यानी कि 8, 5, 13, और यहाँ पर मिल रही थी हम लोगों को 6 में से 2 जाएगी तो 4 मिलेगी। तो हम लोग नज़र आ रही है हम लोगों को कि इसका एक, यानी कि 48 का एक फैक्टर जो है 24 ऑलरेडी है, क्योंकि 24 से कटती है 48। इसका मतलब है कि इनका HCF क्या नज़र आएगा, कहेंगे HCF नज़र आएगा ये 24, यही वाले, क्योंकि ये एक ऐसी नंबर है जिससे ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी। बात समझ पा रहे हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ है जिससे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको ये तरीका ठीक लगता हो तो आप ये ज़रूर सीख कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है, अगर आप इस पर कमांड कर लेते हैं खुद को तो आपको और भी टाइम कम लगेगी। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ जिसके कारण से टाइम थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, लेकिन आपने अगर इस टाइप के सवालों को किया है तो आपको समय बहुत कम लगना चाहिए, कम से कम 20-30 सेकंड काफ़ी है, 20 सेकंड काफ़ी है इस टाइप के सवालों में। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन है, 8वां सवाल है और लास्ट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप देख लें, उसके बाद मैं छोड़ूंगा वीडियो को। तो हम लोगों का अगला सवाल है, पूछा गया है 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है, यानी कि कोई x और y को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2160 नज़र आता हम लोगों को। और इसमें पूछा गया है उनका HCF जो है 12, यानी कि x और y का जब HCF निकालते हैं तो कहेंगे वो HCF 12 आता है। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था, यानी कि ये संख्या जो है वो 12x के बराबर होगी, और ये संख्या मान लेते हैं हम लोग कि 12y के बराबर होगी। ये हम लोग x हटा देते हैं यहाँ से। तो ये संख्या है। इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या कितनी होगी ये पूछा जा रहा है, यानी कि इस टाइप वाले नंबर कितने मिल सकते हैं, उनके जोड़े कितने बन सकते हैं ऐसे जिसका HCF 12 हो और जब गुना करें तो 2160 भी आए। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का है। तो कहेंगे कि अगर इनका HCF 12 है तो ये संख्या 12x होगी, ये संख्या 12y होगी। हम लोगों को बताया कि अगर ये x और ये y है, यानी कि ये 2 संख्याएं, उनका गुणनफल इतना है, तो कहेंगे कि 12x इंटू 12y का जो वैल्यू होगा, अगर इंटू करते तो 2160 के बराबर होगा। 2160 के बराबर होगा तो कहेंगे, आप काट के देख लो, कहेंगे x और y इज इक्वल टू 2160
बटा 12 इंटू 12 होगी यानी 144 होगी। आप इसको काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगी, आप देख लीजिएगा काट के। तो कहेंगे x और y का वैल्यू अगर 15 आती है तो कौन सी दो ऐसी संख्या है जिसका वैल्यू 15 आ जाएगी। तो कहेंगे एक तो हो सकती 1 और 15 खुद, एक जोड़ा ये बना। दूसरा कहेंगे दूसरा हो सकता है 3 और 5, तो एक जोड़ा ये बना। अगला हम लोग कह सकते हैं 5 और 3, लेकिन 5 और 3 का मतलब क्या है, एक ही नंबर तो है, सिर्फ इधर उधर करने का क्या मतलब हुआ, एक ही नंबर तो मिल रहा था हम लोगों को। तो कहेंगे दो संख्याएं यानी कि दो टोटल हम लोगों को ग्रुप बन सकता है। तो जोड़ों की संख्या जो होगी 2 होगी, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 2 नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये आज के सवाल रहे हम लोगों के, जिसमें हम लोगों ने जो छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने की कोशिश करी, और जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर पर उसको हम लोगों ने करने की कोशिश करी। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस टाइप के सवालों को देखकर। और जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठें, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आप उसको नोट्स करते चलें, और उसको खुद से भी बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी अप्रोच ठीक ठाक हो पाए क्वेश्चन को लेकर। अगला जो होगा वीडियो, उसमें फिर से हम लोग LCM HCF पर जो सवाल छूटे हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और कुछ सवाल जो रिलेशन पर बेस्ड है उसको भी मैं कराने की कोशिश करूंगा, और उस पर किस तरह के कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आभार।